चाइनीज बोलो, कैसे हो आप, किधर हो? Ali Zanali, और Ali Zed, Tu Zanali, Washanila, Anya. पिछले कुछ दिनों से मैं यही वीडियो देख रही हूँ क्योंकि इस वीडियो में एक पाकिस्तानी इस्लामाबाद स्लम एरिया की बच्ची चाइनीज बोल रही है, Ali Zanali, लेकिन फिर एक स्लम एरिया में दूर दूर तक कोई स्कूल मौजूद नहीं है। ये बच्चे कोई चाइनीज लैंग्वेज क्लासेस नहीं लेते। और Ali Zed, Tu Zanali, Washanila. अब यहाँ तक तो सब नॉर्मल है, लेकिन इसके आगे जो बात ये बच्ची बोलने वाली है वो थोड़ी डिस्टर्बिंग है। आपने कहाँ सीखा है चाइनीज? चाइनीज के साथ सीखा है। यहाँ पे हमेशा आते हैं चाइनीज? हाँ, हमेशा ही आता। और ये इस्लामाबाद है? हाँ, युग में। लेकिन चाइनीज टूरिस्ट पाकिस्तान के एक स्लम एरिया में जाकर करते क्या हैं? वहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं जिसको रिकॉर्ड किया जा सके, या फिर वहाँ पर तो कोई बिजनेस भी नहीं है। यहाँ पर कुछ तो है जो काफी गलत हो रहा है और शायद हम सब उससे वाकिफ नहीं है। मुझे निकाले यहाँ से आके, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली में जाना चाहती हूँ। मुझे कहते हैं कि मैं यहाँ पे लड़के आते हैं, जितने भी मेरे दोस्त आते हैं, सबसे करो गलत काम। पिछले एक हफ्ते से जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी तो मुझे किसी ने ये वीडियो सेंड की। ये है एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर ज़ुहैब, जो कि सेम कंसर्न के बारे में बात कर रहा है। ये जो आप बच्ची देख रहे हैं ना, इसको फ्लुएंट चाइनीज आती है और ये इस्लामाबाद झुग्गियों में रहती है। लाइकली का किया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे देने के बाद उनसे शादियां की जा रही हैं। क्या ये चीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ लेके जा सकती है? मेरा नजदीक बिल्कुल। लेकिन जितने भी आर्टिकल्स ज़ुहैब ने अपनी वीडियो में कोट किए हैं वो सभी 2019 के हैं, यानी कि ये केसेस 2019 के पुराने केसेस हैं। पर इस सब का आज 2026 में इस बच्ची की वीडियो से क्या ताल्लुक है? अगर ये केसेस 2019 में हुए थे तो आज भी चाइनीज पाकिस्तानी इस्लाम एरिया में क्या करने के लिए आते हैं? चाइनीज के साथ सीखा है। क्या वाकई में आज 2026 और 25 में भी इस तरह के केसेस एग्जिस्ट करते हैं? इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन इस पूरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पीछे जिम्मेदार है? इसी मामले को आज हम हल करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सारा कहते हैं और आज हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं पाकिस्तान के स्लम एरियाज में होने वाली इस ब्राइड्स ट्रैफिकिंग को। इस सब की शुरुआत होती है 8 मई 2019 को, जब एपी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट में गुजरावाला पाकिस्तान के एक केस की बात की गई। एक 16 साल की लड़की मुकद्दस अशरफ की, उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी थी एक चाइनीज आदमी से। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मुकद्दस के माँ बाप से ये वादा किया गया था कि अब उनकी बेटी की जिंदगी बदल जाएगी और साथ ही उनकी जिंदगी भी बदल जाएगी, क्योंकि हर महीने उन्हें भी पैसे भेजे जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा ही होता है। 5 महीने बाद मुकद्दस हामला होकर पाकिस्तान वापस आ जाती है और रो रो कर तलाक की डिमांड करती है। अब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन मुकद्दस अकेली नहीं थी। मुकद्दस जैसी और कई लड़कियां पाकिस्तान की क्रिश्चियन माइनॉरिटी कम्युनिटी में टारगेट की जा रही थी, एक सो कॉल्ड मैरिज मार्केट की तरफ से। लेकिन अब ये मैरिज मार्केट क्या चीज होती है? कुछ ब्रोकर्स आपके घर आएंगे कोई भी रिश्ता लेकर और बताएंगे कि आपकी लड़की को फला जगह देखा गया था और कुछ लोगों ने पसंद कर लिया है, और वो कुछ लोग और कोई नहीं बल्कि चाइनीज बिजनेसमैन हैं जिन्हें आपकी लड़की पसंद आ गई है। क्योंकि चाइना में लड़कियों की कमी हो रही है। चाइना में जब से बेबी कंट्रोल पॉलिसी आई है, यानी कि हर फैमिली सिर्फ एक बच्चा कर सकती है, उसके बाद से चाइना के हालात काफी बुरे चल रहे हैं। एक बच्चे के चक्कर में शादीशुदा जोड़ों की यही कोशिश होती थी कि वो लड़का हो। अगर लड़की के बारे में पता चल जाता था तो बच्चे को जाया करवा दिया जाता था, जिसके नतीजे में अब लड़कियों की पॉपुलेशन चाइना में कम पड़ गई है और जो लड़कियां मौजूद हैं वो काफी बोल्ड हो चुकी हैं। वो किसी भी एरे गेरे चाइनीज मैन से शादी करने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्हें एक हाई वैल्यूड रिच बिजनेसमैन चाहिए शादी करने के लिए। तो इनका काफी सिंपल गेम चल रहा था, क्योंकि अपने मुल्क में कोई लड़की नहीं मिल रही तो लड़की की तलाश में किसी दूसरे मुल्क जाएंगे और वहाँ से लड़की ब्याह कर अपने मुल्क ले आएंगे। इसलिए ये लोग मेनली टारगेट करते थे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया जैसी कंट्रीज को। पाकिस्तान के बीजिंग यानी कि चाइना के साथ काफी गहरे ताल्लुकात हैं और इन्हीं ताल्लुकात का फायदा उठाकर ये बिजनेसमैन पाकिस्तान आते थे। पाकिस्तान आकर इन ब्रोकर्स के साथ डील करते थे, किसी भी फंक्शन में किसी भी लड़की को पसंद कर लेते थे, उसके बाद उस लड़की से शादी कर उसे चाइना ले जाते थे। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं था। ये शादी सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि एक पूरा कारोबार था, एक पूरी साइकिल जो कि कई सालों से चल रही थी और ये साइकिल रिपीट हो रही थी हर दूसरी पाकिस्तानी क्रिश्चियन लड़की के साथ। मुझे तो बिल्कुल मैं जाना नहीं थी चाहती, पर मेरे घर वालों ने बोला कि अभी शादी हो गई है तो जाना पड़ेगा। गल्ला सनांदे ने रोटी मंगो तो नहीं देंदे है ना, तो सारे मतलब रोटी है
ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ नहीं ना ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ पैसा लिया आए। अब ये ब्रोकर्स जिनके बारे में हमने बात की, ये सिर्फ लोगों के घरों में नहीं जाते थे, सिर्फ फंक्शंस में लड़कियां नहीं ढूंढते थे, बल्कि चर्च के बाहर खड़े रहते थे किसी भी क्रिश्चियन लड़की को ढूंढने के लिए, ताकि उसे दुल्हन बनाकर चाइना बेचा जा सके। लेकिन सिर्फ क्रिश्चियंस ही क्यों? क्योंकि मुस्लिम फैमिलीज थोड़ी कंजर्वेटिव होती हैं, जबकि क्रिश्चियन फैमिलीज को बेवकूफ बनाया जा सकता है अपना और उनका एक मजहब होने की वजह से। कई चाइनीज बिजनेसमैन इन ब्रोकर्स के थ्रू खुद को एक क्रिश्चियन कर इंट्रोड्यूस करवाते थे, जबकि इन ब्राइड्स को वहां जाने के बाद पता चलता था कि वो इंसान तो क्रिश्चियन है ही नहीं, बल्कि उसने अपने मजहब के बारे में भी झूठ बोला है। मुझे शादी के दूसरे दिन पता चल गया कि ये क्रिश्चियन नहीं है। फिर मैं रहने लग गई। अब इनका कारोबार ऐसे चलता था कि यहाँ से स्लम या फिर छोटी कम्युनिटी की लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना, उनसे शादी करना, अच्छे पैसे देने का दावा करना, उसके बाद उन लड़कियों को चाइना ले जाना, चाइना के रूरल एरियाज यानी कि छोटे इलाकों में रखना, जहाँ तक पुलिस या फिर अथॉरिटीज़ की रसाई ना हो सके, और फिर वहाँ पर उन्हें आइसोलेटेड यानी कि कैद कर घर में रखना, और ना सिर्फ कैद करके रखना बल्कि उन्हें मजबूर करना प्रोस्टिट्यूशन के लिए। एंड दैट इज़ द मोस्ट स्केरी पार्ट। एक दिन ज़बरदस्ती की, फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर उसके बाद ना एक दिन तो की, फिर उसके बाद दूसरा आया। ऐसे मतलब ड्रिंक करके आते होते थे, मुझे मारते फिरते भी होते थे। फिर अगले दिन मतलब 3 से 4 आए। मैं बहुत रोई। अब जो चाइनीज और पाकिस्तानी ब्रोकर्स ये कारोबार कर रहे थे, वो इन चाइनीज बिजनेसमैन से 4 मिलियन से 10 मिलियन रुपीस यानी कि $25,000 से $65,000 तक ले रहे थे, और जिस फैमिली से लड़की लेते थे उस फैमिली को 2 लाख के करीब दे देते थे, यानी कि एक लड़की की कीमत हद लगा लो तो $65,000 तक थी, और उसके माँ बाप को सिर्फ $1,500 मिलते थे, बाकी सब ब्रोकर्स की जेब में। अब जाहिर है जब वहाँ जाकर इन लड़कियों को टॉर्चर किया जाने लगा तो उनमें से चंद ने अपनी वीडियोस बनाकर पाकिस्तान भेजी, अपनी फैमिलीज को, अपने मुल्क के लोगों को ये बताने के लिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर ये बात पहुंची एक एक्टिविस्ट सलीम इकबाल तक, जिन्होंने खुद कई लड़कियों को चाइना से वापस निकालने में उनकी मदद की। उन्होंने एस्टिमेट किया कि अक्टूबर 2018 से 2019 जब ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, तब तक 750 से 1000 के करीब लड़कियों को इसी तरह से बाहर बेचा गया था। 2019 में ही अल जजीरा की एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, और अल जजीरा ने यहाँ पर 629 से 600 के करीब का नंबर दिया। बताया कि पाकिस्तान की 600 के करीब लड़कियां या फिर औरतों के नामों की एक लिस्ट जारी की गई है। पेज आफ्टर पेज पाकिस्तान के हर कोने से इन लड़कियों को लाया गया है और इन चाइनीज मर्दों को बेचा गया है। ये लिस्ट पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स ने खुद बनाई थी, पाकिस्तान के इंटीग्रेटेड बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से, जहां एयरपोर्ट्स पे डिजिटल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। इस लिस्ट में हर उस पाकिस्तानी लड़की का नेशनल आइडेंटिटी नंबर था जिसका शौहर एक चाइनीज था, और साथ ही उसके चाइनीज शौहर का नाम और उनकी शादी की डेट भी थी। ऑल वी गेट इसके 2018 से 2019 के टाइम पर ये तमाम शादियां हुई थी, और उसी टाइम पर रिपोर्ट्स जारी की गई थी, उसी टाइम पर इन्वेस्टिगेशन भी की गई थी। FIA ने एक्शन लिया था। अंडरकवर ऑपरेशन के बाद पंजाब में रेड्स की गई थी, इसमें 8 चाइनीज और 4 पाकिस्तानीज को अरेस्ट किया गया, और ह्यूमन राइट्स वॉच ने ऑलरेडी अप्रैल 2019 में एक वार्निंग भी दी थी कि पाकिस्तानी लड़कियां चाइना में सेक्सुअल स्लेवरी के रिस्क में हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान के बीजिंग के साथ यानी कि चाइना के साथ गहरे ताल्लुकात हैं, इसीलिए इस इन्वेस्टिगेशन को दरमियान में रोक दिया गया, जब चाइनीज ऑफिशियल्स ने इस पूरे डेटा को मानने से इनकार कर दिया। और साथ ही फैसलाबाद में जो 31 चाइनीज खिलाफ केस था, कोर्ट ने सबको एक्विट कर दिया, क्योंकि विटनेस या तो घबराकर पीछे हट गए या फिर उन्हें खरीद लिया गया। अल जजीरा के मुताबिक उस वक्त पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। सितंबर 2019 में पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक रिपोर्ट सीधा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान को भेजी, फेक चाइनीज मैरिजेस केसेस लेबल करके। इस रिपोर्ट में 52 चाइनीज और 20 पाकिस्तानी एसोसिएट्स के खिलाफ केसेस की डिटेल्स थी। सो इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 2019 और 18 के टाइम पर इन सभी केसेस के बारे में पता था। इन्वेस्टिगेशन दरमियान में रोक दी गई थी, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने प्राइम मिनिस्टर तक रिपोर्ट्स पहुंचाई थी, पर उस सब के बावजूद भी कुछ नहीं बदला। लेकिन अल जजीरा की भी ये रिपोर्ट 2019 की है, AP की रिपोर्ट भी 2019 की थी, TRT ने जो कवर किया था वो भी 2019 में कवर किया था, हिंदुस्तान टाइम्स ने जो कवर किया था वो भी 2019 में कवर किया था। तो इस बच्ची की वीडियो के अलावा हमारे पास और क्या सबूत है कि आज भी वहां पर ब्राइड्स की ट्रैफिकिंग हो रही है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम पुलिस का होता है वो हम पाकिस्तानी हमेशा से खुद करते हैं। तो मैंने 2025 और 26 के तमाम आर्टिकल्स की रिसर्च स्टार्ट कर दी, एंड माइंड यू जो मुझे पता चला वो इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। थैंकफुली जिन दिनों में रिसर्च कर रही थी उन्हीं दिनों ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, अराउंड 1 महीने पहले। इस रिपोर्ट में काफी लॉस को लेकर डिटेल्स दी गई है, लेकिन जिस चीज ने मेरी अटेंशन ली वो थे 2025 के केसेस, मार्च 2025, और ये केस ट्रिब्यून पर
पब्लिश भी किया गया है। एक चाइनीज जिसे अरेस्ट किया गया पाकिस्तानी लड़कियों को शादी के बहाने स्मगल करने के लिए। पाकिस्तानी औरत ने चाइनीज सिटीजन मा शागाई के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा कि उसे शादी और अच्छी नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन उसे धोखा दिया गया। इस रिपोर्ट में ये डील कितने रुपए में हुई ये भी बताया गया, अराउंड 1 मिलियन रुपीस यानी कि $3,500, और इन टोटल पैसों में से 1,50,000 रुपीस यानी कि $520 पहले ही अदा कर दिए गए थे। लेकिन ये भी 2025 का कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि 2025 में और भी कई केसेस देखने को मिले। FIA की अपनी रिपोर्ट्स के थ्रू FIA ने एक ट्रैफिकिंग नेटवर्क को पकड़ा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, जो कि रावलपिंडी से चाइना पाकिस्तानी औरतों को स्मगल कर रहे थे। FIA ने उसी एन मौके पर इन्हें पकड़ लिया जब इनका प्लान बिल्कुल कंप्लीट होने वाला था। ये सब कुछ बेसिकली मुमकिन हो पाया जब उनके पेपर्स को थोड़ा गौर से देखा गया तो अथॉरिटीज अलर्ट में आ गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 मेजर इंसिडेंट्स हमें क्लियरली बताते हैं कि कैसे आज भी यानी कि 2025 कोई इतना पुराना साल नहीं है, लास्ट ईयर की बात हो रही है। अब आखिर में सारी कड़ियां जुड़ती हैं इस बच्ची की वीडियो के साथ, जहां पर ये साफ साफ लफ्जों में बता रही है कि चाइनीज टूरिस्ट आज भी हमारे एरिया में आते हैं। असल मसला ये है कि स्लम की मासूम क्रिश्चियन लड़कियों को ट्रैफिक किया जाता है। कई मरतबा इनकी फैमिलीज खुद इसका हिस्सा होती हैं और कई मरतबा इनकी फैमिलीज को भी बेवकूफ बनाया जाता है, बच्ची का मुस्तकबिल बनाने की बातें की जाती हैं। आज भी वहाँ पर ये कारोबार चल रहा है और हम खामोश बैठे हैं। आई हैव नेवर सेड दैट बिफोर, लेकिन इस वीडियो को शेयर करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर वीडियो शेयर नहीं कर सकते तो इन्फॉर्मेशन को आगे तक पहुंचाने की काफी ज्यादा जरूरत है, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पर दुल्हनों को ट्रैफिक किया जा रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक सीरियस क्राइम है। वेल, अब तक के लिए इतना ही। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।